ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं है वैसे जैसे ये महापुरुष थे। हम वैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम में क्यों ऐसी गलती है, हम ये कमी हमारे अंदर क्यों है, हम वो क्यों नहीं बन पा रहे जो हमारे पूर्वज पुरखे वो महापुरुष थे। उनकी जीवनी पढ़ पढ़ करके आंख में आंसू की धार बंद नहीं होती। और इन महापुरुषों की जिंदगी पढ़ पढ़ करके हमने तो अपने जीवन में बहुत भारी बदलाव किया है। उन गुरुओं के पास में जो शिष्य होते थे उनकी एक जीवनी का वर्णन जो माता मदालसा कर रही है वह बड़ा अद्भुत है। उपनयन होने पर तब उसको वेद पढ़ाया जाता, बिना जनेऊ के गायत्री जपने का अधिकार नहीं होता, बिना जनेऊ के भागवत जी पढ़ने का अधिकार नहीं होता, बिना जनेऊ के सुनिएगा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्त आकार निसप प्रिया। ब्राह्मण को भागवत पढ़ने का अधिकार बताया तो ब्राह्मण तो फिर वो ब्राह्मण है जिसका जनेऊ जिसका यज्ञोपवीत हुआ है। वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है बिना यज्ञोपवीत के, बिना जनेऊ के नहीं है वेद पढ़ने का अधिकार। गायत्री जपने का अधिकार नहीं है बिना जनेऊ के। लेकिन जाको जैसे जो छावे और पीठ पे जोर से मोर आवाज है, जैसे जिसको लगी है वैसे लगे आराम से। कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं आज के जमाने में। कौन क्या किसको क्या कहता है, जिसकी जैसे चल रही है वैसे। लेकिन ये तो बड़े कानूनों का वर्णन है, बड़े नियमों का वर्णन है। ब्रह्मचारी के जीवन का एक अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। माता मदालसा कहती है कि गुरु के कार्य साधनों में मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करके गुरु चरणों में संपन्नित होते हुए संपूर्ण विद्या का वो धनी बन जाता है। उसको विद्यार्थी काल में संतोष होना चाहिए। पैसे के पीछे भागेगा उसके पास विद्या नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती में कम पड़ती है। ऐसा तो ग्रंथों में भी लिखा है, एक ही चीज आएगी, या पैसा आएगा या फिर विद्वता आएगी। दोनों का होना बड़ा मुश्किल है। तो गुरुदेव के मुख से जो भी वेद सुने गए हैं, वेद पढ़े गए हैं, उनकी चरणों की वंदना के बिना यह ज्ञान हृदय में टिकता नहीं है। सुन लो भले ही, जब तक उनके प्रति आस्था श्रद्धा नहीं होगी तब तक यह टिकेगा नहीं। दक्षिणा में गुरुदेव को समर्पण दिया जाता है। कहा जाता है गुरुदेव आपकी आज्ञा से मैं गुरुकुल छोड़ के जा रहा हूं, जब भी कभी आपका समाचार मिलेगा आपको पुकारने में देर लगेगी लेकिन आपके चेले को हाजिर होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ऐसी उसकी भावना होती है। और भले ही शिष्य गुरुकुल छोड़ के चला गया है, गुरु के यहाँ पर चेले के लिए जीवन पर्यंत कभी भी किवाड़ बंद नहीं होते। और शिष्य के लिए जिसके किवाड़ बंद है वो असली गुरु नहीं है। जो शास्त्रोक्त गुरु का वर्णन किया है फिर वह गुरु नहीं है। माता मदालसा कहती है बाप के दरवाजे पर हो सकता है कभी पुत्र के लिए दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन गुरुजी के दरवाजे पर शिष्य के लिए कभी भी कपाट बंद नहीं होता।